बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। खबर इस वक्त राजधानी रांची से है। शराब घोटाले का मामला है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश की गिरफ्तारी यहां पर सामने आई है। रांची के सदर अस्पताल में उनका मेडिकल जांच कराया गया है और जांच में अब तक 100 करोड़ से ऊपर के फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। मामले में विनय चौबे सहित 5 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ पा रही है। एक और गिरफ्तारी इस शराब घोटाले मामले में पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। शराब घोटाले मामले को लेकर लगातार जांच का दायरा एसीबी की तरफ से बढ़ता नजर आ पा रहा है और इसी कड़ी में एक और गिरफ्तारी जुड़ चुकी है। देखिए, जांच में अब तक 100 करोड़ से ऊपर के फर्जीवाड़े की बातें जो है वो कुल मिलाकर सामने आ चुकी है। मामले में विनय चौबे सहित 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ये शराब घोटाला मामला तूल पकड़ता हुआ विनय चौबे की गिरफ्तारी हमने देखी थी और अब इसी से जुड़ी एक और अपडेट सामने आ पा रही है। एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई जरूर मानी जा रही है। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक और आरोपी को यहां पर अरेस्ट कर लिया गया। पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश की गिरफ्तारी यहां पर सामने आ पाई है। एसीबी का ये जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ और इन्हीं सभी कड़ियों को मिलाकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त की एसीबी की तरफ से, जहां मेडिकल जांच के लिए भी इन्हें ले जाया गया है। पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है। रांची के सदर अस्पताल में फिलहाल इनका मेडिकल जांच कराया गया है। मेडिकल जांच के बाद ये गिरफ्तारी की जानकारी मिल पाई है कि इन्हें अब पूछताछ के दायरे में रखा जाएगा। तो बड़ी जानकारी है। शराब घोटाले मामले से जुड़े प्रकरण में लगातार कई नाम जुड़ते हुए अब हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। शराब घोटाले मामले में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एक के बाद एक कई नाम इस पूरे प्रकरण में जुड़ते हुए और इन्हीं में एक और नाम जुड़ चुका है। सदर अस्पताल में इनका मेडिकल जांच कराया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश की गिरफ्तारी की ये तस्वीरें सामने आ पाई है और इन्हें इस वक्त रांची के सदर अस्पताल में इनका मेडिकल कराया गया है और इसके बाद ये सीधे यहां से पूछताछ का दायरा अब शुरू होगा। पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा और भी कई नाम, देखिए जिस तरह से विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई थी उसी प्रकरण में ये नाम जुड़ने की आशंकाएं उस वक्त से ही थी। संवाददाता मोहम्मद इमरान अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इमरान, एसीबी की शराब घोटाले मामले में लगातार जांच का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। एक और नाम इसमें जुड़ चुका है और किस तरह से इस पूरे प्रकरण में आगे कार्रवाई एसीबी की हमें देखने को मिलेगी? देखिए, शराब घोटाला जो सुष्मिता हुआ था उस पूरे घोटाले के मामले को लेकर के एसीबी की तरफ से अब तक जो है विनय कुमार चौबे, सुधीर कुमार दास के अलावा कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। अब तक जो है आज जो गिरफ्तारी हुई है उसमें अमित जो प्रकाश है जो कि पूर्व उत्पाद कमिश्नर है, ये प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं जो कि रिटायर्ड कर चुके हैं और इसकी भी आज गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि इस पूरे प्रकरण के मामले को लेकर के बताया जाता है कि अमित प्रकाश ने ही इस पूरे मामले को लेकर के उद्भेदन किया था और उद्भेदन करने को लेकर के कई जो जानकारियां जो है वो विभाग को दी थी। ऐसे में शराब घोटाले मामले में सेवानिवृत्त जो आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश को आज एसीबी की तरफ से गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के विशेष कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल भेजा जाएगा। फिलहाल कोर्ट की तमाम प्रक्रियाएं जो है वो की जा रही है और इसके अलावा इस पूरे मामले में अब तक 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। तो तकरीबन 100 करोड़ रुपए से अधिक का यह पूरा मामला था जहां पर शराब घोटाले से जुड़े मामले सामने आए थे और इस पूरे मामले पर जो है एसीबी की एक बार फिर से दबिश देखने के लिए मिली है, जहां एसीबी ने इस घोटाले में शामिल होने के आरोप में जो है पूर्व आईएएस अधिकारी जो है अमित प्रकाश, उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद से कोर्ट में पेश किया जा रहा है और पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के कई लोगों को सम्मन दिया गया है, सम्मन के जरिए पूछताछ की जा रही है। कई लोगों को का जो वारंट है, वारंट भी एसीबी की तरफ से लिया गया है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में
कई और भी अरेस्टिंग जो है इस पूरे मामले पर जो है वो देखने के लिए मिल सकती है और इस पूरे मामले पर जो है आगे भी कार्रवाई एसीबी की तरफ से किया जा सकता है। अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक के इस घोटाले की जांच को लेकर एसीबी लगातार जो है पूछताछ का दायरा बढ़ा रही है। हर एक जो नए लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कई लोगों के खिलाफ वारंट भी लिया गया है, गिरफ्तारी वारंट, क्योंकि सम्मन के जरिए वह उपस्थित नहीं हुए थे, चाहे वो विनय कुमार है नेक्सटजेन के जो मालिक हैं वो, और उसके अलावा अन्य शराब माफिया जो कि छत्तीसगढ़ से जिनका कनेक्शन रहा है उनको भी वारंट जारी हुआ उनके भी नाम से। तो इस पूरे मामले पर जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उसी कड़ी में आज एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल इमरान, चलिए आपने ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक साझा की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। फिलहाल सदर अस्पताल में इनका इलाज कराया जा रहा है। शराब घोटाले मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई अब तक मानी जा रही है। तो एसीबी के जांच के दायरे पर लगातार कई सवाल थे और कड़ियां आपस में जुड़ती नजर आ रही थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से संवाददाता दीपक उरांव भी बने हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी तक के एसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई का जिक्र हो रहा था, एक के बाद एक वो तमाम कड़ियां आपस में जुड़ती हुई नजर आ पाई। सबसे पहले हमने विनय चौबे की गिरफ्तारी देखी और उसके बाद उनके साथ साथ 5 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी। अब जो ब्रेकिंग न्यूज सामने आ पा रही है, बड़ी जानकारी सामने आ पा रही है, पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश भी गिरफ्तार हुए। किस आधार पर उनकी गिरफ्तारी, किस तरह से उनके संलिप्तता पर एसीबी को यहां पर संदेश, क्या कुछ उस पर जानकारियां? जी बिल्कुल, देखिए एसीबी की जांच जैसे जैसे तेज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, जांच के जद में कई लोग सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि एसीबी लगातार जो है जांच के दायरा को आगे बढ़ा भी रहा है। हमने देखा भी कि बीते 20 मई को जिस तरीके से कार्रवाई हुई, निलंबित आईएएस विनय चौबे और तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लगातार जो है कई लोगों को नोटिस जारी करके एसीबी दफ्तर बुलाकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन कई लोग एसीबी दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं, तो उनके खिलाफ वारंट भी जारी जो है वो करने का कोर्ट से आग्रह किया गया है और जारी किया भी गया है कई लोगों का। तो वैसे इसी बीच आप देख रहे हैं कि आज एक बड़ी जो है ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आया, बड़ी खबर कि अमित प्रकाश जो कि रिटायर्ड आईएएस है, उनको आज एसीबी ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया है और पेशी के बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कार्रवाई है एसीबी की और लगातार एसीबी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और कई लोग इसके जद में आ रहे हैं और इसी बीच जो है वो अमित प्रकाश भी जो है इसके जद में आया है। अमित प्रकाश जो है कि उत्पाद विभाग में वो सेवा भी दी है, उत्पाद विभाग में वो काम किया है और आपको पता है कि अमित प्रकाश जो है वो प्रमोटिव आईएएस है और हालांकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त है, लेकिन वो बीडीओ सीओ से होते हुए जो है वो आईएएस बने और आज उनकी गिरफ्तारी जो है वो एसीबी ने की है। इनकी संलिप्तता और इनकी भूमिका जरूर एसीबी जो जांच की है उसमें पाई गई है शराब घोटाला मामले में और यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी जो है की गई है और उसे जेल भेजा जा रहा है। आने वाले समय में और भी कई लोगों की गिरफ्तारी की जो खबर है वो आएगी और वो खबर हम दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे, चूँकि कई ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी है या फिर सिक्योरिटी एजेंसी है, शराब के कारोबारी है, उनको नोटिस जारी करके एसीबी दफ्तर बुलाया जा रहा है, लेकिन वो एसीबी दफ्तर नहीं पहुँच रहे हैं। तो आपको पता है कि बीते कुछ दिनों बाद जो है, कुछ दिनों पहले जो है वो निलंबित आईएएस विनय चौबे के जो सहयोगी है विनय कुमार सिंह, उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए और नहीं पहुंचे थे, तो कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है और उसकी गिरफ्तारी की जो तमाम तरह की जो प्रयास है वो एसीबी कर रही है। उसके बाद दीपा की तमाम जो जांच है वो एसीबी की तरफ से लगातार सामने आ रही है और शायद यही कारण है कि एक और नाम आज इस शराब घोटाले में जुड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। पूर्व उत्पाद आयुक्त बताए जा रहे हैं जिनकी ये गिरफ्तारी सामने आई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।